साल 2026 की शुरुआत टाटा मोटर्स ने काफ़ी धमाकेदार की है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा मोटर्स की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है टाटा पंच, उसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया था और अब पंच ईवी फेसलिफ्ट मॉडल आ चुका है। इस गाड़ी में क्या कुछ खास है और ये कस्टमर्स को कितनी ज़्यादा पसंद आएगी, फिलहाल जो कस्टमर टारगेट है वो क्या है और जो टाटा नेक्सॉन ईवी के जो बायर्स हैं कहीं वो कन्फ्यूजन में तो नहीं आ जाएंगे, उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है विवेक श्रीवास्तव सर, जो कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि टाटा पंच ईवी में अब आपने बैटरी पैक की कैपेसिटी है वो बढ़ा दी है, ऐसा क्यों किया सर? देखिए, जब जब से हमने पंच ओरिजिनल ईवी लॉन्च किए थे, तब से हमारा इरादा यही था कि कैसे फर्स्ट टाइम कार बायर्स को ईवी की तरफ खींच के लाए। हैंड पंच ईवी लॉन्च करके 2 साल हो गया। इन द मीन टाइम हमने जो भी डेटा एनालिसिस किया, कस्टमर्स को 2 ही बड़े नीड्स थे। जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स थे उनको यही चाहिए था कि मुझे रेंज चाहिए और मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। सिर्फ रेंज देने से काफ़ी नहीं होता है, फास्ट चार्जिंग भी देना पड़ता है। इसलिए हमने ये 3 ऑब्जेक्टिव लेके इस प्रोडक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया था। एक चीज़ है ऑफकोर्स 40 किलोवाट आवर बैटरी, और 15 मिनट में 135 किलोमीटर रेंज भी बहुत ही क्रूशियल चीज़ होता है, क्योंकि अगर आप बड़े सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस देखेंगे इंडिया में, बिटवीन 300 to 500 किलोमीटर्स होता है। आप मुंबई पूना एंड रिटर्न ले लीजिए, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स होता है। दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू आगरा, बैंगलोर टू चेन्नई, बैंगलोर टू हैदराबाद। सो अराउंड 300 to 500 किलोमीटर स्वीट स्पॉट होता है एक ड्राइव के लिए। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 40 किलोवाट आवर बैटरी और 15 मिनट फास्ट चार्जिंग में कस्टमर 500 किलोमीटर आराम से तय कर सकता है 15 मिनट ब्रेक के साथ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फर्स्ट टाइम कार बायर के लिए। सिटी के अंदर तो परेशानी नहीं है, उसको स्ट्रेस ही नहीं है, लेकिन क्या मैं बिटवीन सिटीज़ कर पाऊँगा फैमिली के साथ, यही उनका सबसे बड़ा, मैं बोलूँगा, डाउट था और हर्डल था। सो इट वाज अ मेन फोकस एरिया। सेकंड प्रॉब्लम था कि क्या बैटरी को लेके काफ़ी स्ट्रेस था कस्टमर्स को। हमने 8 साल का बैटरी वारंटी दिया था पहले, लेकिन कस्टमर को लगा कि 8 साल ही उसका लाइफ है, और काफ़ी प्रश्न निकला कि 8 साल के बाद क्या होगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन जैसा क्या डेड पड़ जाएगा गाड़ी। तो काफ़ी हमने एजुकेशन के लिए ट्राई किया, काफ़ी सारे वीडियोस निकाले थे, लेकिन कस्टमर तक मैसेज पहुंचा नहीं। इसलिए हमने बोला कि लेट्स गिव लाइफ टाइम वारंटी, ताकि कस्टमर को पीस ऑफ माइंड मिल जाए। तो ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे काम किया, और हमें यकीन है कि फर्स्ट टाइम कार बायर अभी डायरेक्टली ईवी लेने का एक ऑप्शन ज़रूर रखेगा। अभी हमने सर एक वीडियो देखा जिसमें अंडर नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में पंच डॉट ईवी ने 590 किलोमीटर जो रन है वो किया, 590 किलोमीटर पंच ईवी चली। तो क्या सर वाकई ये गाड़ी 500 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकती है, और रियल वर्ल्ड कंडीशन में जो कि हमारी नॉर्मल रोड्स हैं वहाँ पर ये गाड़ी एक्चुअल में कितनी रेंज ऑफर कर सकती है? देखिए, ARAI सर्टिफिकेट तो आपको पता ही है। हर गाड़ी एक रियल वर्ल्ड कंडीशन में ही टेस्ट किया जाता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, एक लिमिटेड स्पीड में, और बिना ब्रेक्स को यूज़ किए हुए चला सकता है। सो दिस 593 जो किया हमने, ये फिक्शन नहीं है, एक्चुअल आदमी ने चलाया और एक्चुअल रोड्स में चलाया इन अ कंट्रोल ड्राइविंग सिचुएशन, जहाँ उसको स्ट्रेस नहीं था कि यहाँ इस टाइम तक यहाँ पहुँचना है या और कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत उसका ऑब्जेक्टिव था कि रेंज मैक्सिमाइजेशन तो हो सकता है, बट नॉर्मल कस्टमर कर सकता है, या ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगा कि इतना तक खींच सकता है तो नहीं करेंगे। इसलिए हमने तुरंत 2 और वीडियो निकाल दिए। आप पता नहीं आप देखें कि नहीं, एक बैंगलोर टू चेन्नई का ड्राइव था, और एक दिल्ली से नरखंडा एक फैमिली गए थे। तो वो प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो नॉर्मल ड्राइवर्स है। इसलिए हम हर एंगल से गाड़ी का वर्सेटैलिटी दिखा दिया इस वीडियोस के साथ। बट कस्टमर्स को समझना भी नहीं इम्पॉर्टेंट है कि कितना तक हो सकता है एक ईवी के साथ, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ था। किसी और मैन्युफैक्चर ने अभी तक ये एक्सटेंट ऑफ रेंज जो हो सकता है ये दिखाया नहीं। सो इसलिए हमने चारों एंगल से दिखा दिया कस्टमर को। सर
पंच ईवी फेसलिफ्ट में नए फीचर्स आपने शामिल कर दिए, नए कलर ऑप्शंस शामिल कर दिए, रेंज अब ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में जो नेक्सॉन ईवी का बायर है जो मार्केट में आएगा, क्या वो कन्फ्यूजन ही हो जाएगा? देखिए हमारे शोरूम के अंदर कंफ्यूज होना अच्छा है, क्योंकि 2-3 ऑप्शन देख के एक तो लेके जाएगा कस्टमर। इससे अच्छा आप बाहर जाके कंफ्यूज हो जाए। एनीवे दैट वाज अ जोक, सीरियस जोक। देखिए अगर पोर्टफोलियो बढ़ते जाता है तो एक लेवल तक जो बोलते हैं ना क्रॉस कंसिडरेशन तो होगा ही। ऐसा नहीं कि वाटर टाइट ये 6 लाख तक होगा, ये 7 लाख तक होगा, ऐसा कर नहीं सकते। कई सारे कस्टमर्स हैं बोलेंगे कि मुझे पंच टॉप एंड चाहिए, और उनको नेक्सॉन का जो लो एंड में जो फीचर्स नहीं मिलता है उसको इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर उल्टा भी होता है कि मुझे गाड़ी बड़ी चाहिए, फीचर्स नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत सारे जैसे हम हमारा मार्केट जो बढ़ते जाता है ना, ऑटो इंडस्ट्री, मैनेजमेंट में वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रैगमेंटाइजेशन। फ्रैगमेंटाइजेशन का मतलब है कि बहुत अलग अलग टेस्ट लेके आते हैं कस्टमर्स। पहले ऐसे होता कि सिर्फ मुझे हैचबैक चाहिए, 5 लाख वर्थ हैचबैक चाहिए, हर कोई वही ले रहा था ना पहले 20 साल पहले। अभी देखिए कितना बॉडी स्टाइल्स, कितने प्राइस रेंज, कितने सारे पावर ट्रेन ऑप्शंस, फ्रैगमेंट होते जा रहा है। जैसे एनी इंडस्ट्री जब ग्रो होता है, जब मैच्योर होता है, फ्रैगमेंट भी होता है, कस्टमर को अलग अलग टेस्ट का इच्छा हो जाता है। इसलिए आई मीन थोड़ा बहुत कैनिबलाइजेशन गलत वर्ड है, क्रॉस कंसिडरेशन होगा ही, लेकिन ये अच्छा भी है। जब कस्टमर वॉक इन करता है हमारे शोरूम के अंदर, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो लेके जाएगा। सो दैट इज़ द आइडिया। सो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। सर पंच ईवी, आपने कस्टमर्स की बात करी, जो पंच ईवी के खरीदार होंगे वो किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? ऐसी मतलब ऐसे क्या एक्स फैक्टर्स हैं इस गाड़ी में जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल ईजी टू ड्राइव गाड़ी है, बिल्कुल रिलायबल गाड़ी है। अगर आप आई मीन ऑफकोर्स ईवी का रनिंग कॉस्ट भी बहुत बहुत लो है। अगर आप पे घर पे सोलर चार्जिंग है तो बिल्कुल फ्री में चला सकते हैं गाड़ी। और इस गाड़ी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। आप फैमिली को लेके जा सकते हैं, इंडिविजुअल ड्राइवर हो सकता है, घर पे 2-3 लोग चला सकते हैं, लेडीज़ लोग भी चला सकते हैं, यंगस्टर्स जो ड्राइविंग एज के हैं वो भी चला सकते हैं, ओल्डर पीपल चला सकते हैं। एक ऐसी गाड़ी है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं, इस प्राइस पे, इस वर्सेटैलिटी और इस सेफ्टी आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो यही बोलना चाहूँगा कि अगर घर पे एक गाड़ी ही हो सकता है तो यही गाड़ी बेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चंस। थैंक यू।